कोई बच्चा बैक बेंचर है, पढ़ाई में वीक है और समथिंग है, वो बाद में आगे जाके बहुत एक्सेल कर लेता है। एंड समटाइम्स opposite also happens. A good student also does very well in life. As a child, वो अपने उसका माइंडसेट कैसे सेट हो रहा है जब वो हर चीज़ में शुरू से फर्स्ट आता है, तो वो आगे चल के उसके लाइफ को कैसे शेप करता है। और एक वो हर चीज़ में फेल हो रहा है, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट पेरेंटिंग साइड एट ऑल, वो बच्चे को कैसे शेप हो रहा है। अगर कोई बच्चा है जो बहुत सक्सेसफुल हो रहा है हर चीज़ में, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे ये हो, उसने हार देखी ही नहीं है, नो डाउट वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, उन्हें हार बर्दाश्त नहीं होती। आप बहुत छोटे छोटे बच्चों में भी ये देखोगे, 2 साल 3 साल के बच्चों से ही आप देखना चालू कर दोगे। देर आर वेरियस रीजन्स टू इट अगेन इन द बैकग्राउंड कि फैमिली उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं जब वो हार रहे हैं, या इस तरह का बैकग्राउंड कैसा सेट हो रहा है उनके लिए, या कितने सपोर्टिव हो रहे हैं अगर वो हार रहे हैं तो उसको किस तरह का एक कुशनिंग मिल रहा है पीछे, वो फैक्टर्स है डेफिनेटली। बट अगर मैं सिर्फ बच्चे की बात करूँ तो डेफिनेटली जब इतना सक्सेस के बाद पहला हिट मिलेगा उन्हें फेलियर का, या कहीं ना कहीं एक बैक स्टेप मिलेगा, इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट देम, इट विल डेफिनेटली ब्रिंग अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी इन देम, क्योंकि वो फीलिंग उन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है कि हाउ डज इट फील ऑन द अदर साइड ऑफ इट, राइट। इट विल डेफिनेटली मेक देम सेल्फ डाउट अ लॉट कि इस बार मेरे अंदर क्या कमी रह गया, where did I lack, so they'll go on with the same thing, so a lot of overthinking is going to happen, which will cause anxiety, which will cause a lot of other issues, right? So definitely someone who has only seen success, the first hit will be very difficult to take, but वो first hit difficult personally उनके लिए होगा, but अगर उस time पे उनका support system कैसा है वो भी बहुत मैटर करता है। अगर सपोर्ट सिस्टम अच्छा रहा तो वो उसका रिकवरी ज़्यादा हो जाएगा, हिट तो मिलेगा बट उसका रिकवरी बहुत ईजिली हो जाएगा। नाउ कमिंग टू समवन जिसने अर्ली ईयर्स में बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं देखा है, हैज़ नॉट बिन ग्रेट विद स्टडीज़ और ये वो, अगेन सपोर्ट सिस्टम इन दिस केस ऑल्सो विल मैटर। क्या आपको ये बोला जा रहा है कि तुम पार्टिसिपेट करो, जीतना हारना वो लगा रहेगा पर तुम पार्टिसिपेट करो, तो ये बच्चा हमेशा कोशिश करते रहेगा, ये बच्चा कभी गिव अप नहीं करेगा, क्विट का इसको मतलब नहीं पता होगा। तो सपोर्ट सिस्टम इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। सक्सेस एंड फेलियर तो अपनी जगह पे, बट उस सक्सेस और फेलियर का इंटरप्रिटेशन डिसाइड करेगा आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है। तो अगर बहुत बार फेलियर्स भी मिल रहा है, कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस पे उसका इम्पैक्ट होगा, हेजिटेशन रहेगा, वो बच्चा हो सकता है कि मतलब उतना ओपन अप होके हर चीज़ में प्रोएक्टिव नहीं हो पाए, उसे पुशेस की ज़रूरत होगी, उसे नजेस की ज़रूरत होगी, बट जैसा ही उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ सक्सेस होगा उसके बाद उसे पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना पड़ेगा, बिकॉज उसे पता है कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, कहाँ वो गैप रह गई थी और अब जब मुझे सक्सेस मिली है। वो कहते हैं ना कि अगर आप एक बार बिजनेस क्लास एंड उसमें ट्रैवल कर लो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कम बैक टू इकोनॉमी। तो वो बच्चे के साथ भी वही है कि अगर उसने एक बार सक्सेस टेस्ट कर लिया, उसे उस हार्डवर्क की वैल्यू पता चल जाएगी, उसे उसका टेस्ट आ जाएगा, तो अब वो दोबारा पीछे नहीं जाएगा, वो डबल मेहनत और करेगा। वहीं पे अगर पेरेंट अगर ऐसा होता कि तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुमको बार बार तुम यू आर गुड फॉर नथिंग वाला चीज़ होता, तो वो क्या डिफरेंस होता फिर? 100% आपका सपोर्ट सिस्टम आपको नहीं कर रहा है, इस वजह से तो आप देखोगे कि बच्चे अपनी ऑथेंटिसिटी लूज कर जाते हैं जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जब उनके ऊपर प्रूफ करने का एक वो बना रहता है या कंपैरिजन हो रहा है, वो ऑथेंटिक ही नहीं हो पाते, उनका नेचुरल सेल्फ खिल के ही नहीं आ पाता है। अभी हम इतना जितने भी केसेस, अब तो बहुत कम हो गया है बट बीच में हम सबने देखा था कि बहुत केसेस आ रहे थे कि बोर्ड एग्जाम्स दे दिया, रिजल्ट्स तक का भी वेट नहीं किया एंड बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फियर है कि रिजल्ट तो अच्छा आएगा नहीं, तो पहले ही आई डोंट हैव टू फेस दैट, तो मैं पहले, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम, तो फेलियर और सक्सेस जैसा मैंने बोला वो तो पार्ट है बट उसका इंटरप्रिटेशन डिपेंड करता है सोशल सपोर्ट सिस्टम पे। तो अगर उन बच्चों को वो कॉन्फिडेंस रहता कि मार्क्स इस बार अच्छे नहीं आए बट पेरेंट्स का सपोर्ट या सोसाइटल सपोर्ट फिर भी है। वेरी मच सिमिलर टू वॉट एग्जाम्पल दैट यू जस्ट गेव। क्लास 8 तक आई वॉज बिलो एवरेज, मतलब रेड मार्क्स तो मेरे बहुत कॉमन थे रिपोर्ट कार्ड में आना, मैं पढ़ती नहीं थी एकदम भी। और
स्पोर्ट्स में भी कुछ नहीं आता था मुझे, मतलब आई वाज लाइक नल्ला बच्चा जिसको कुछ नहीं आता, बट माई पेरेंट्स नेवर टोल्ड मी दैट यू आर गुड फॉर नथिंग, दे नेवर अप्रिशिएटेड ऑल्सो कि बहुत ज़्यादा तारीफ करे, कुछ है ही नहीं तारीफ करने जैसा, बट कभी ये भी नहीं बोला कि यू यू आर नॉट गुड इनफ, यू नो। सो बस यही चलते रहा कॉलेज में तक भी आई वॉज एवरेज स्टूडेंट, कभी भी मैं टॉपर नहीं थी, टॉपर छोड़ो टॉप 10-20 में भी नहीं थी, एंड आई वॉज नॉट एम्बिशियस एट ऑल। मुझे क्या चीज़ को लेके एम्बिशन रखूँ, मुझे पता ही नहीं, मुझे कुछ आता ही नहीं है तो क्या एम्बिशन रखूँगी मैं। एंड ऑल्सो आई गॉट मैरिड इन 3rd ईयर ऑफ माई कॉलेज, तो ये भी नहीं कि कोई बिजनेस किया या जॉब किया तो वहाँ पे एम्बिशन हुआ हो। अब जाके आई एम सो एम्बिशियस, जो मुझे बाद में जाके रियलाइज हुआ, एंड आई गॉट इनटू कंटेंट, एंड जैसा आपने बोला बाद में जब टेस्ट पता चलता है बिजनेस क्लास का, देन यू डोंट लुक बैक। सो आई गिव क्रेडिट टू माई पेरेंट्स फॉर नॉट सेइंग एनीथिंग एंड जस्ट बी सपोर्टिव, बी देयर एंड एक्सेप्ट मी हाउएवर आई वाज। करेक्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अच्छा हुआ कि आपके पेरेंट्स ने, जब आप अगर सक्सेसफुल नहीं भी हो रहे थे, नेगेटिव रिमार्क्स नहीं दिया। कभी नहीं दिए। नेगेटिव होता है ना, आप देखोगे कि वो चिड़चिड़ापन चलते फिरते घर पे कमेंट्स में निकलता है, कुछ नहीं करता है, बेकारी बैठा रहता है, कुछ एक्सटेंडेड नहीं फैमिली कर बोल रहा। देते थे, हाँ, बट मेरी फैमिली ने कभी कुछ नहीं बोला। करेक्ट। तो वो, क्योंकि आपको उस टाइम ये पता था मेरे पेरेंट्स, माई क्लोजेस्ट वंस, वो नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं ना, तब तक ठीक है। जब वो फर्स्ट सेट ऑफ सोशल सपोर्ट सिस्टम, जब वो नेगेटिव होने लग जाता है, आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका सब कुछ शैटर होना चालू हो जाता है, क्योंकि यू आर लुकिंग अप टू देम। जैसा मैंने बोला कि एक बच्चे को फियर का भी वो नहीं पता होता एक्सप्रेशन, तो वो ऊपर देखता है कि पेरेंट्स क्या रिएक्ट करें। सिमिलरली जब आपका फर्स्ट फेलियर आएगा या आपका फर्स्ट सक्सेस भी आएगा, आप उनकी तरफ देखोगे। अगर वो उनके चेहरे पे फ्राउन है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो वो आप इंटरनलाइज कर दोगे। बट अगर उनके चेहरे पे ठीक है, गिव इट सम टाइम, हो जाएगा, तो आपको लगेगा चलो कोई नहीं, आई कैन पुश माई सेल्फ अगेन, एक और ट्राई देके देखते हैं। एंड उस तरह से धीरे धीरे करके लुक एट यू वे यू आर नाउ। आई मीन वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स की ज़रूरी नहीं है कि आपको अर्ली ईयर्स से एकदम सक्सेसफुल ही होना है, वो चेंज आपके लाइफ में कभी भी आ सकता है, बट आपका वो इम्पैक्ट अच्छा But I also sometimes think कि I am okay with my child doing good, not doing good, okay, because I have gone through this. But अगर मैं बचपन से टॉपर होती, तब तो मैं यही सोचती कि मेरा बच्चा भी टॉपर रहे, तो उसमें मेरी गलती क्या होती उस टाइम सोच में। इसीलिए अनलर्निंग की ज़रूरत है ना। वही मैंने बोला कि हमें एज पेरेंट्स इसलिए थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करके अनलर्निंग की ज़रूरत है कि येस, आई वॉज अ टॉपर, आई वॉज बेस्ट इन एवरीथिंग, सब कुछ, बट वो मेरी इंडिविजुअलिटी थी, वो मेरा लाइफ का पाथ था। ये अपनी डेस्टिनी, अपना लाइफ का पाथ, अपनी इंडिविजुअलिटी लेके आया है। मैं एकेडमिक्स में बहुत एक्सीलेंट थी, बट अगर कोई मुझे स्टेज पे खड़ा कर दे, डांस करने बोले, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। बट मेरा बच्चा, अगर वो एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है, बट वो स्टेज पे किसी 3 साल की उम्र से किसी से नहीं डरता, सब कुछ कर रहा है, तो वो उसकी इंडिविजुअलिटी है। तो एज पेरेंट्स वो अगर अंडरस्टैंडिंग आ जाए, तो आपको फिर कभी ऐसा फील नहीं होगा कि अरे इसको भी एकेडमिकली बहुत अच्छा करना पड़ेगा। वो जिस भी चीज़ में अच्छा कर रहे हैं, आप उसको उस चीज़ में प्रमोट करोगे आगे जाने के लिए। ऐसी कोई चीज़ है जो बच्चे को एक्चुअल में चाहिए होती है पेरेंट्स से, और पेरेंट्स उस चीज़ को बहुत इग्नोर करते हैं? प्यार। नो डाउट हर पेरेंट अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है, बट प्यार का डेफिनेशन चेंज होते जाता है। अगर हम वो प्यार का डेफिनेशन कंसिस्टेंट रखें, जब आपका बच्चा छोटा है, आपके लिए प्यार का डेफिनेशन क्या है? उसके साथ बैठना, खेलना, टाइम बिताना, उसको आप गोदी में उठा रहे हो, पार्क लेके जा रहे हो, यू आर स्पेंडिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि आपको भी बहुत मज़ा आ रहा है वो सारी चीज़ें करने में। जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं, अब क्लासेस बढ़ते जा रही है, ट्यूशन्स हो रहा है, ये हो रहा है, सडनली आप अपना हाथ पीछे खींच लेते हो एज पेरेंट्स। आप, अच्छा नहीं, अब तुम पहले ये करो, अब पहले तुम ये करो, अब पहले ये करो। आप प्यार अभी भी कर रहे हो उनके साथ, नो डाउट, बट अब आपका प्यार का डेफिनेशन क्या हो गया है? मुझे इसे टाइम से स्कूल भेजना है, मुझे इसका ट्यूशन टाइमिंग मेक श्योर करना है कि सब ठीक है, मुझे इसको बेस्ट से बेस्ट क्लासेस में भेजना है। आप अब रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्यार का नाम दे रहे हो। अभी भी वो टाइम क्यों नहीं है जहाँ आप, इवन इफ इट इज़ वन संडे, बट इट्स नॉट प्लान्ड, आप कुछ नहीं करो, आज हम लोग, आपको जो मन है, जो करना है, इट माइट बी अ स्टूपिड पिलो फाइट, इट कैन बी एनीथिंग, बट कुछ मस्ती करते, कुछ वो टाइम स्पेंड करते हो जो इट्स जस्ट द पेरेंट एंड द चाइल्ड, कुछ प्लान नहीं है, कुछ नहीं है। वो उस बच्चे को मिसिंग होना चालू हो जाता है, उसे फील होना चालू हो जाता है कि अब तो सिर्फ
वो बोलते हैं ना, आप हमने भी अपने टाइम पे बोला पहले 10 कर लो, फिर 12 कर लो, फिर डिग्री ले लो, डिग्री ले लिया तो जॉब ले लो। तो वो बचपन वाले दिन कहा गए जहाँ पे एकदम रिलैक्स रहते थे, कुछ भी कर रहे हैं, मम्मी पापा भी इंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। वो धीरे 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 करके वो पेरेंट्स के लिए भी, ऑफ कोर्स अनडाउटेडली व्हेन आई से प्यार, इसको कोई भी मिस इंटरप्रेट करके ये ना समझे कि किसी तरह से आपका प्यार कम हुआ है, बट जो कोर ऑफ प्यार था वो अनकंडीशनल लव। हाँ, वो कोर प्यार का एसेंस मिसिंग हो जाता है, जो बच्चे बहुत एविडेंटली फील करते हैं। और वो आप देखो आज की जनरेशन के पेरेंट्स वो वापस से उस चीज़ को लाना चाह रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। जब हम उसे ऑफ कोर्स कई बार वो एक्सेस लिमिट्स में भी चला जाता है, बट आप देखो कि आज के जनरेशन के पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ट्रैम्पलिन पार्क जा रहे हैं, तो वो बच्चे बन जा रहे हैं उनके साथ वैसे ही खेल रहे हैं। या मैंने कितने ऐसे पेरेंट्स को देखा है कि जैसे आपको याद होगा, अगर हम दीवार पे लिख लेते थे कुछ, हमें कितनी डांट पड़ती थी या कितना ये हो जाता था कि अरे ये दीवार पे कैसे लिख दिए, कलर्स कैसे कर दिए। आज बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के रूम में लाइन बना के वो स्पेस दे देते हैं कि जैसे ही वो देखते हैं उनका बच्चा ड्रॉ करना चालू कर रहा है, वो भी बोलते हैं चलो मैं भी कलर लेता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ करता हूँ। और वो भी अपना बचपना भी जीते हैं, वो बच्चे को भी वो फ्री स्पेस देते हैं। तो इट बिकम्स वेरी गुड फॉर द चाइल्ड एज अ रिमाइंडर कि वो प्यार जो मुझे एकदम बिना किसी फिल्टर्स के, बिना किसी कंडीशंस के, कि ये करोगे तो ये मिलेगा, या अच्छा करोगे तो फिर हम बाहर जाएंगे, या ऐसा करोगे तो हम वेकेशन लेंगे, इट्स वेरी वेरी अनकंडीशनल। वो भले ही आधा घंटा ही हो उस बच्चे के साथ, तो वो एक बहुत सॉफ्ट रिमाइंडर बट बहुत इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है। तो वो आई थिंक मिसिंग है। कुछ बच्चों को ना देखते हैं जो जानबूझ के बदमाशी करते हैं, तंग करते हैं और जानबूझ के ट्रिगर करते हैं आसपास वाले लोगों को, है ना, कि मैं बदमाशी करूँगा सबका टेंशन मिलेगा। व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर हेड, वो शुरू कैसे हुआ, हालांकि पेरेंट खुद परेशान है उससे, ठीक है, ये क्यों होता है? बहुत सारे रीजंस है इसके।